पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू महिला की हत्या, शव के साथ बेरहमी। 4 बच्चों के साथ रहती थी 40 साल की दया भील। बच्चों के मुताबिक किसी के साथ नहीं थी दुश्मनी। महिला के पति की हो चुकी है मौत। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस हत्या को लेकर जबरदस्त आक्रोश। कल जम्मू में मारे गए 4 आतंकियों की पहचान, 4 पाकिस्तान के रहने वाले। पाकिस्तान में बैठे इशाक मौलवी ने रची थी साजिश। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है इशाक। बिहार के गया में संदिग्ध चीनी महिला की तलाश, दलाई लामा की जासूसी का है शक। बिहार पुलिस ने जारी किया चीनी महिला का स्केच, महिला का पासपोर्ट और वीजा नंबर भी जारी। महिला का नाम सोंग शियाओलाम बताया गया है। बढ़ाई गई दलाई लामा की सुरक्षा। पंजाब में आतंकी हमले की बड़ी साजिश का खुलासा, पुलिस स्टेशन को बना सकते हैं निशाना। मोहाली में पुलिस स्टेशन की हो चुकी है रेकी। पंजाब में स्लीपर सेल का मॉड्यूल है मौजूद। केरल में एनआईए की छापेमारी, पीएफआई सदस्यों के घरों की ली जा रही तलाशी। केरल में करीब 56 ठिकानों पर छापेमारी, देश और विदेश से टेरर फंडिंग का आरोप। नेल्लौर में चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़, सीवर में गिरने से 7 की मौत। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया शोक, मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा। कर्नाटक के मांड्या में गन्ना किसानों का 52 दिन से धरना जारी। विरोध में मुख्यमंत्री की मूर्ति पर 30 किसानों के खून से किया अभिषेक। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को दी जानकारी, गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे इंतजाम। राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने नियमों का किया पालन, दौरे के हर चरण से पहले समीक्षा। सीआरपीएफ की तरफ से दी गई रिपोर्ट में कहा गया, कई बार राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का किया उल्लंघन। 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। राहुल गांधी को इस बारे में किया गया था अलर्ट। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन, सीआरपीएफ इस मामले को अलग से देख रहा है। सलमान खुर्शीद का खड़गे को लेकर बड़ा बयान, खड़गे सिर्फ पार्टी चलाने के लिए नहीं, नेता गांधी परिवार है। कांग्रेस नेता ए के एंटनी का बड़ा बयान, कहा मंदिर में जाना और तिलक लगाना जरूरी, वरना 2024 में फिर लौट आएंगे मोदी। ए के एंटनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोले शहजाद पूनावाला कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का हुआ है पर्दाफाश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान, कहा योगी सरकार बगैर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित किए निकाय चुनाव नहीं कराएगी। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से हुए रिहा। गुजरात के केडिया में हादसा, 20 इलेक्ट्रिक रिक्शा आग की चपेट में। चार्जिंग के दौरान एक रिक्शा में लगी थी आग, बाकी गाड़ियां भी आई चपेट में। बैंकॉक से कोलकाता आ रहे विमान में हंगामा, 2 मुसाफिरों के बीच झड़प। 2 यात्रियों के बीच बहस के साथ हाथापाई, थप्पड़ मारता दिख रहा एक शख्स। थाई स्माइल एयरवेज में हुई थी झड़प, आसपास के यात्रियों ने शांत कराया मामला। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेसवे पर गैंगरेप, नोएडा से फिरोजाबाद जा रही थी पीड़ित के मुताबिक रात 8 बजे इको गाड़ी में बैठी थी पीड़ित। गाड़ी में पहले से 6 सवारी थी। सवारियों के उतरने के बाद 3 लोगों ने की दरिंदगी, तीनों गिरफ्तार, इको कार बरामद। नोएडा के घरेलू नौकरानी से मारपीट मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, वीडियो हुआ वायरल। आरोपी शिफाली कौल पेशे से है वकील, घर में मारपीट और गाली देने का आरोप, 4थी मंजिल से कूदकर भागी थी नौकरानी। झारखंड की रहने वाली अभिनेत्री रिया की हत्या मामले में पति गिरफ्तार, पति ने लूटपाट के दौरान हत्या की सुनाई थी झूठी कहानी। पॉइंट 0 रेंज से अभिनेत्री रिया को मारी गई गोली, घटना के वक्त 3 साल की बेटी भी थी साथ। हावड़ा हाईवे पर हत्या की वारदात, रिया के पति प्रकाश सिंह आज कोर्ट में होंगे पेश। रिया के परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज, प्रताड़ित करने का आरोप। ईशा आलिया नाम से काम करती थी रिया, झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं वाली फिल्म में बेहद मशहूर। तुनिशा की मौत मामले में आज पुलिस दर्ज करेगी बयान। तुनिशा की मां, मामा और ड्राइवर को वालिद पुलिस ने बुलाया। तुनिशा की मौसी का बयान भी करेगी दर्ज पुलिस। इंग्लैंड में रहती है तुनिशा की मौसी। तुनिशा की मौत की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। चाचा पवन शर्मा ने कहा शिजान से मिलने के लिए हिजाब पहनने लगी थी तुनिशा। तुनिशा की मौत को कंगना रनौत ने बताया हत्या, 1 से ज्यादा शादी और एसिड अटैक पर पीएम से की कानून बनाने की अपील। जिस दिन तुनिशा की आत्महत्या, शिजान ने 1.5 घंटे तक सीक्रेट गर्लफ्रेंड से चैट की थी। व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेजेस रिकवर करने में जुटी है पुलिस। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार, जल्द अधिनियम पेश कर सकती है शिंदे सरकार। श्रद्धा मर्डर मामले के बाद तुनिशा के सुसाइड से गरमाया माहौल। विधायक नितिन राणे की अगुवाई में महिलाओं ने सीएम और डिप्टी सीएम से की मुलाकात।
आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान, बूचड़खाने और इससे जुड़े उद्योगों की वजह से बढ़ रही है पानी की खपत। पश्चिम बंगाल में अरिजीत सिंह के शो रद्द होने को लेकर मेयर की दलील, G20 की बैठक की वजह से शो कैंसिल, बीजेपी का विरोध। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर, भारत में जनवरी में आ सकती है कोरोना की लहर, तेजी से फैलेगा संक्रमण, आगे 40 दिन है गंभीर हालात। कोरोना के पिछले ट्रेंड्स को देखकर लगाया गया अनुमान, पिछली बार ईस्ट एशिया में फैलने से 30 से 35 दिन बाद भारत में आई थी कोरोना की लहर। पहले से ज्यादा संक्रामक है कोरोना का नया वेरिएंट BF7, एक समय पर 18 लोगों को कर सकता है संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पहले की तरह खतरनाक नहीं है BF7, नई लहर आने पर मौतों की संभावना बेहद कम। पिछले 2 दिन विदेश से आए 6000 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट, 39 यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग गाइडलाइंस में बदलाव, विदेश से आने वाले 2% लोगों के जांच के निर्देश। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का रैंडम टेस्ट, 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। देश भर में 3468 तक पहुंची कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या। कोरोना से निपटने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की पहल, 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन डोज मुफ्त देने का ऐलान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 36 नए मामले, 1 मरीज की मौत। राजस्थान में कोरोना के 7 नए मरीजों की पुष्टि, 88 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। दिल्ली में 2 दिन की राहत के बाद फिर शुरू होगी ठंड, मौसम विभाग ने की शीतलहर और कोहरे की वापसी की भविष्यवाणी। दिन में धूप खिलने के बाद बर्फीली हवाओं से दिल्ली बेहाल, बुधवार को करीब 1 डिग्री चढ़ा पारा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आज कुछ राहत के आसार, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ कम हुआ शीतलहर का कहर, कल से फिर लौटेंगे घने कोहरे का दौर। यूपी में पारा सामान्य से 7 डिग्री नीचे 14.7 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम औसत तापमान। ठंड के टॉर्चर के बीच नए साल में स्कूलों की छुट्टी, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सरकारी आदेश। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बरेली में 1 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली और हरियाणा के सभी स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश। बिहार में 31 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी, राजस्थान में 5 जनवरी तक स्कूल बंद। आज रात पश्चिमी विक्षोभ से हिमालय तक पहुंचने की संभावना, पहाड़ों पर होगी भारी बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, भीषण ठंड के बीच होगा नए साल का जश्न। उत्तराखंड में हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी और लालकुआं में शीतलहर का कहर, घरों से निकलने से बच रहे हैं लोग। कोटद्वार में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, कोहरे के बीच नगर निगम ने किए अलाव के इंतजाम। हिमाचल प्रदेश में माइनस से पहुंचा पारा, झील और नदियों का पानी जमा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से शिंकुला पास बंद। आज रात और कल शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी की संभावना। मुंबई में एनसीबी में अंतर्राज्य ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 2 व्यक्ति गिरफ्तार, 4 किलो चरस जब्त। कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री के नाम पर 2 भाइयों ने की ठगी, मंत्री के आरोपियों पर कार्रवाई के दिए गए आदेश। हमीरपुर में कोरोना से लड़ने में अस्पताल का हाल बेहाल, 1 साल पहले बने आईसीयू पर लगा ताला, अब तक नहीं हो सका है चालू। रायबरेली में महिला ने घायल पति को रिक्शे में बिठाकर पहुंचाया अस्पताल, एम्बुलेंस के अभाव में उठानी पड़ी परेशानी। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। मैसूर में अज्ञात लोगों ने सेंट मैरी चर्च में की तोड़फोड़, पुलिस कर रही है जांच। हरियाणा के पूर्व आप अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। सीहोर में बीजेपी नेता जसपाल अरोड़ा को मिली जान से मारने की धमकी, आतंकवादी पन्नू ने दी फोन पर धमकी। मैसूर बैंक सर्कल में महाराष्ट्र सर्कल पर कन्नड़ समर्थक समूह का विरोध, पुतला जलाकर किया प्रदर्शन। चेन्नई में DYFI के सदस्यों और छात्रों ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध नहीं लगाने पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारी को किया गिरफ्तार। सोनीपत में सिलसिले आशिक ने गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। औरंगाबाद की मरियम मिर्जा बैरकी एफमी पुरस्कार के लिए नामांकित, मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी अभियान के लिए सम्मान। असम के चिरांग में खाने की तलाश में भटका हाथी का बच्चा, रिहायशी इलाके में आने से हड़कंप। मुजफ्फरनगर में सरकारी गऊ सेंचुरी बनाने की तैयारी, 70 हेक्टेयर जमीन पर 5000 गायों को रखने की व्यवस्था। यूपी के सिद्धार्थनगर में सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र, संग्राम प्रधान ने की स्पेस लैब की व्यवस्था।